साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से हिंदी का एक पेपर यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरी व्याख्या के साथ में। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है यह है, विस्मरण शब्द विलोम होगा किसका? तो विस्मरण जो है विलोम है किसका? संस्मरण का। किसका? संस्मरण का। अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मिलन का विलोम क्या होगा? मिलन का विलोम जो है विच्छेद, विच्छोह, विरह, ये सभी के सभी होंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, अर्थात सुमेलित नहीं है? देखिए, अधिमूल्यन का अवमूल्यन, शामिस का निरामिष, उद्धत का पृथक होगा, उद्धत का पृथक होगा, नहीं उद्धत का पृथक नहीं होगा, ठीक है। उद्धत का विलोम जो है पृथक नहीं होगा, पृथक का विलोम क्या होगा? संलग्न होगा, ठीक है। उद्धत का विलोम विनत हो जाएगा और पृथक का विलोम संलग्न हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है, समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। अगला है, बहुधा, बहुधा का विलोम क्या होगा? बहुधा का विलोम यदा कदा हो जाएगा। परार्थ, परार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। और परायत्त, परायत्त का विलोम स्वायत्त हो जाएगा। अगला है, यवन का विलोम क्या होगा? यवन का विलोम जो है वार्धक्य होगा। क्या होगा? वार्धक्य होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, शब्द द्वेष का सही विलोम क्या होगा? द्वेष का विलोम क्या होगा? द्वेष का आपका राग हो जाएगा। मूढ़ का विलोम क्या होगा? मूढ़ का विलोम जो है ज्ञानी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्या है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये बताना। देखिए, संलिप्त का, संलिप्त का आसक्त नहीं होगा। आसक्त का देखिए क्या होता है? तटस्थ होता है, तो ए वाला सही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से द्वंद्व का निर्द्वंद नहीं, प्रतिवाद नहीं होगा, बल्कि द्वंद्व का निर्द्वंद होगा, ये भी सही नहीं है। शेष का या विशेष, शेष का विशेष नहीं होगा, या विशेष का शेष नहीं होगा। विशेष का क्या होगा? अविशेष होगा। विशेष का अविशेष हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। वहीं चेतन का अचेतन, ये सही है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है शब्द और विलोम में? तो देखिए, विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त होगा, विशिष्ट का सामान्य या साधारण होगा, लघु का गुरु एवं दीर्घ होगा या दीर्घ होगा। तो सभी के सभी सुमेलित है, डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? कौन सा एक यहां पर शुद्ध है? तो देखिए, इसमें रीता मंद मंद गा रही थी। रीता मंद मंद नहीं, बल्कि रीता धीरे धीरे गा रही थी, ये सही होगा। तो पहला वाला गलत है। दूसरा, क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? तो यहाँ भावी परीक्षा नहीं, क्या आप आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? यहाँ पे भावी जहाँ आगामी होगा। केवल 20 रुपये मात्र दीजिए, तो केवल और मात्र दोनों नहीं लगेंगे, 20 रुपये मात्र दीजिए, ठीक है। यामा महादेवी का काव्य संकलन है, डी वाला सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो सही है? वर्तनी की दृष्टि से, तो देखें आप यहाँ पर, इसमें सी ऑप्शन देखें, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष ये जो लिखा है इसकी स्पेलिंग यहाँ पर सही है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक जो है अशुद्ध है 13 नंबर क्वेश्चन में? तो आप देखें, पहला, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, अंदर नहीं, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ए वाला सही गलत है। वहीं अन्य जो है सही है, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, सही है। पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना सही है, उसको यहां से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कमरे की छत आ गिरी, ये सही है। भीड़ पर नियंत्रण रखो, सही है। वृक्ष पर कोयल कूक रही, ये सही है। उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, ये गलत है। उसने गोपी की मटकी तोड़ी नहीं, बल्कि फोड़ दी, मटकी फोड़ी जाती है, तो मटकी फोड़ दी, तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक जो है अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहां पर देखें, यहां पर ए ऑप्शन जो है गृहस्थ, ये गलत लिखा है, गृहस्थ, ठीक है, पूरा था रहेगा या इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। जबकि अन्य जो है सही है, अंत्याक्षरी, दुर्धर्ष, प्रत्युपकार, ये सही है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो देखिए, इसमें जो डी ऑप्शन है, सरचंद, सरचंद, ये आपका सही लिखा है। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यहां पर देखिए, शुद्ध वाला चयन करना है। डांट गलत है, क्योंकि डांट पे चंद्र बिंदी इस प्रकार से होगा, ठीक है। भस्मी भूत गलत है, क्योंकि भस्मी माँ पे बड़ी की मात्रा होगा, भस्मी भूत यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगा। और हिंदू
दा में बड़ा ऊ की मात्रा होगा। याज्ञवल्क जो है ये सही लिखा है, याज्ञवल्क सही लिखा, तो बी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो देखिए, मैंने मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, नहीं, मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया, ये सही होगा, ठीक है। उस पर भारी संकट आ पड़ा, उस पर भारी संकट आ पड़ा, ये सही है, बी वाला सही है। जबकि सी देखें, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता है। देखिए, मापा नहीं, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है, ठीक है, यहाँ तो मापा नहीं आंका होगा। गुरुजनों पर श्रद्धा करो, गुरुजनों पर श्रद्धा करो नहीं, श्रद्धा रखो, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है? तो आप यहां पर देखें, उत्तीर्ण, अनधिकृत, आशीर्वाद सही है। बी वाला देखें, कैलाश गलत है, यहां पे शाह छोटा सा रहेगा, छोटा सा। ईर्ष्या में यहां पर ईर्ष्या आधा शाह और या पे रा की मात्रा होगा, ठीक है, ईर्ष्या में, ईर्ष्या। अध्ययन गलत है, अध्ययन में गलत क्यों? क्योंकि आ आधा धा पूरा या और फिर पूरा या न, अध्ययन दो बार या रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बी वाला गलत है। जब किसी उज्ज्वल, कन्हैया, उपासना सही है, सहिष्णु, विस्मृत, पृष्ठ सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जो है वो शुद्ध है? कौन सा एक वाक्य शुद्ध है इन चारों में से? तो देखिए, वहां बहुत से गुड़ीगढ़ उपस्थित थे, तो गुड़ीगढ़ यहाँ पे वर्तनी गलत है, गुड़ी में ड़ा पे छोटी की मात्रा होगा, ठीक है, गुड़ी गढ़ उपस्थित थे। वहीं अगला, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए होगा, ठीक है। वहीं सी, मेरी मनोकामना पूरी हुई, सही है, यहाँ पे सी वाला सही है। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ नहीं, दौड़ खड़ा हुआ नहीं, भाग खड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से प्रबंधन शब्द किसका पर्यायवाची है? यहाँ पर्यायवाची वाले प्रश्न को देखना। प्रबंधन शब्द जो है आधी का पर्यायवाची है, आधी का पर्यायवाची प्रबंधन है, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची में झंकड़, तूफान, झंझा इत्यादि है। अगला है, शहद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शहद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मध्वाश्व, मध्वाश्व जो है ये शराब का पर्यायवाची है, मध्वाश्व। जबकि कुसुम, कुशु, माशव, मकरंद, माच्छिक, ये सभी के सभी शहद के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा नहीं है? तो डी वाला। अगला है, षडानन, शभव, अंबिके पर्यायवाची हैं किसके? षडानन, शभव, अंबिके, कार्तिक, ये जो है ये कार्तिकेय के पर्यायवाची किसके हैं? कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। अन्य पर्यायवाची जो कार्तिकेय के हैं, स्कंद, देव सेनापति, पार्वती नंदन इत्यादि हैं। अगला है, अब्ज योनि, अब्ज योनि किस एक का पर्यायवाची शब्द है? तो अब्ज योनि जो है ये आपका किसका है? अब्ज योनि हो गया, सृष्टा है, विधि है, ब्रह्मा है, ये सभी विधाता के पर्यायवाची हैं, विधाता, डी ऑप्शन। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है वो अशुद्ध है, कौन सा? देखिए आपका तोयद, पयोधर, जलादि ये बादल के पर्यायवाची हैं। पंचानन, नाग, नाहर, मृगारी सिंह के पर्यायवाची हैं। इला, वागीश, कर्णिका ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। जबकि मकरध्वज, षटपद, जिष्णु, इसमें देखिए मकरध्वज जो है कामदेव का, षटपद आपका भ्रमर का और जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची है। तो सब अलग अलग हैं, तो डी वाला शुद्ध नहीं है। कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें दामोदर, ब्रज वल्लभ, हर्षिकेश ये सभी के सभी जो हैं कृष्ण के पर्यायवाची हैं। जबकि त्रिदश जो है देवता का पर्यायवाची है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित पर्यायवाची गुणों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? देखिए, अश्म पत्थर का पर्यायवाची है, अश्म जो है पत्थर का पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा ए वाला सही है। जबकि अभिजात का पर्यायवाची जो है महीप नहीं है, महीप राजा का पर्यायवाची है, महीप राजा का पर्यायवाची। अभिजात का योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ इत्यादि हैं, इत्यादि पर्यायवाची हैं। प्रशंसा का अमर्ष नहीं है, अमर्ष जो है क्रोध का पर्यायवाची है। जबकि प्रशंसा का पर्यायवाची में श्लाघा, स्तुति, तारीफ। अचल का पर्यायवाची जो है मेदिनी नहीं है, मेदिनी जो है आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल पर्वत का पर्यायवाची है और मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। इस प्रकार से केवल ए वाला सही है। अगला है, बैजंती किस एक का पर्यायवाची शब्द है? किस एक का पर्यायवाची है? तो बैजंती जो है पताका का, किसका? पताका का, जो पताका लहराया जाता है, तो पताका का पर्यायवाची शब्द है, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? श्यामा, श्यामा जो है कोयल, यमुना, द्रौपदी इन सभी का पर्यायवाची है। श्यामा, कोयल, यमुना, द्रौपदी का, परंतु पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। शिवश्रुत वाहन, शिवश्रुत वाहन किस एक का पर्यायवाची नहीं है? देखिए शिवश्रुत वाहन
मोर, ध्वज, कलाजी, ध्वज, ध्वज, मोर, कलाजी, केकी, शिखी, सभी के सभी जो हैं ये शीर्षुत वाहन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये आपस में पर्यायवाची, जबकि जीवनपति जो है, जीवनपति यम का पर्यायवाची है। किसका है? यम का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अगला है टिटिब्भी शब्द किसका तत्सम रूप है? टिटिब्भी किसका तत्सम रूप है? देखिए, मतलब इसका तद्भव कौन सा है? तो टिटिब्भी टिटिहिरी का, किसका? टिटिहिरी का तत्सम रूप है। जबकि शुग्गा का तत्सम क्या हो जाएगा? शुक हो जाएगा। शुग्गा का शुक हो जाएगा। टाट का जो है तंतु हो जाएगा, तंतु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आप यहां पे देखिए, तद्भव तत्सम में यहां पे श्रृंगाटक, श्रृंगाटक, रुच्छ, हिंगु, ये सभी तत्सम है। जबकि शौप जो है, शौप, शौप तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? शम मर पे, शम मर पे इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, जबकि श्रृंगाटक का तद्भव क्या हो जाएगा? शौप का तत्सम समर पे हो जाएगा, समर में, समर पे। ठीक है, समर, समर पे। ठीक, श्रृंगाटक का तद्भव क्या हो जाएगा? श्रृंगाटक का सिंहाड़ा हो जाएगा। रुच्छ का क्या हो जाएगा? रुच्छ का रूखा हो जाएगा। हिंगु का क्या हो जाएगा तद्भव? हिंगु का तद्भव जो हो जाएगा हींग हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक जो है तत्सम नहीं है? कौन सा एक तत्सम नहीं है, ये बताना। देखिए, इन चारों में परक जो है तद्भव है। परक क्या है? तद्भव है। परक का तत्सम क्या हो जाएगा? परीक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परीक्षा हो जाएगा। ठीक, जबकि अन्य उल्लास, शायम, कैवर्त, ये सभी के सभी क्या है? तत्सम है। उल्लास का तद्भव क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। कैवर्त का क्या हो जाएगा? केवट हो जाएगा। शायम का क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगा, शाम। अगला है, निम्नलिखित में से तदसम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का। ठीक है, तो इसमें आप देखें 34 नंबर में, इसमें आपका बी वाला देखिए, कपर्दिका, कपर्दिका ये तत्सम है, जिसका तद्भव क्या है? कौड़ी है। ठीक है, इसका तद्भव कौड़ी है। तो यहाँ पर बी वाला सही, जबकि अन्य जो है ये गलत है, क्योंकि खोदना और छोदन ये क्या है? ये आपका तद्भव है, ये तत्सम है। गागर, गरगर, तो इधर वाला आपका तद्भव है और इधर वाले तत्सम है, इसलिए ये सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तो आप देखें कौन सा त्रुटिपूर्ण है, मतलब पहले तत्सम है फिर उसका तद्भव है। नक्षत्र तत्सम है, इसका तद्भव नखत होगा। गंभीर, गंभीर तत्सम है, तद्भव गहरा हो जाएगा। त्वरित का, त्वरित जो है तत्सम है, इसका तद्भव तुरंत हो जाएगा। जबकि पलंग जो है, पलंग तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पर्यंक, पर्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा है पर्यंक, मतलब पहले तद्भव लिखा है फिर तत्सम लिखा है, इसलिए डी वाला त्रुटिपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओश का तत्सम रूप क्या होगा? तो ओश का अवश्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवश्याय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो इन चारों में से जो मोती है, मोती, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मौक्तिक हो जाएगा, मौक्तिक होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बी। शुंड, मनुष्य, लुब्ध, ये तत्सम है। ठीक है, शुंड का जो तद्भव हो जाएगा शूण हो जाएगा, शूण। वहीं पे मानुष का, मनुष्य का क्या हो जाएगा? मनुष्य का, एक सेकेंड, शुंड ये तत्सम है ना, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? शुंड हो जाएगा, शूण हो जाएगा, शूण, इस प्रकार से। वहीं मनुष्य का मानुष हो जाएगा तद्भव, और लुब्ध का क्या हो जाएगा? लोभी, लुब्ध का लोभी तद्भव हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो इन चारों में से जो है रीच, रीच एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या हो जाएगा? रिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिच, इसका तत्सम हो जाएगा। जबकि अन्य मतंकारी, लक्ष्य, अर्धट, ये सब तत्सम है। अगला है, प्रग्रह शब्द किसका तत्सम है? प्रग्रह जो है, प्रग्रह ये पगहा का, किसका है? पगहा का तत्सम है, पगहा तद्भव है। ठीक है, इसी प्रकार से पनवार तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पर्ण हो जाएगा।
पोखर तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा, पुष्कर। इसी प्रकार से फेंकना तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? प्रेषण, प्रेषण। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? इन चारों में से तत्सम कौन सा है? तो प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान जो है ये आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम है। जबकि इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पहचान, पहचान। जबकि अन्य क्या है? तद्भव है। तो पिशन, पिशन कौन सा तत्सम है? तो पिशन आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पीषण। ठीक है। तोंद तद्भव है, इसका तुंद हो जाएगा, तत्सम तुंद। इसी प्रकार से पुआ तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पूप। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? क्रिया विशेषण के प्रश्न को देखें तो इन चारों में से जो निपुणता है, निपुणता क्या है? निपुणता एक विशेष्य है, विशेष्य है, जिसका विशेषण क्या हो जाएगा? निपुण हो जाएगा। वहीं पर आप देखें आर्तव क्या है? विशेषण है, इसका विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा? ऋतु हो जाएगा। गांगे विशेषण है, इसका विशेष गंगा हो जाएगा। फेनिल का विशेष जो है फेन हो जाएगा। शहीद शब्द है, शहीद क्या है? एक विशेषण है, इसका विशेष जो हो जाएगा शहादत होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है? पहले विशेष है फिर उसका विशेषण है। तो आप देखें इसमें विरुद्ध, विशेष का विशेषण विरोध हो जाएगा। रौद्र का रुद्र हो जाएगा। क्षुद्ध का क्षोभ हो जाएगा। जबकि डी वाला जो है बद्ध का वध नहीं होगा। ठीक है, वध का वध्य होगा। वध क्या है? आपका विशेष्य है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? इसका विशेषण वध्य हो जाएगा। ठीक है, डी वाला सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा एक जो है वो विशेषण नहीं है? तो आप इसमें देखें, शक्तिमान, शक्तिमान आपका विशेषण है, जिसका विशेष क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। कुलीन आपका विशेषण है, कुलीन विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा? कुल। रूसी विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा? रूस। वहीं क्रिया, क्रिया क्या है? विशेष है, विशेषण नहीं है। क्रिया विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? क्रियाशील। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है वाक्य और विशेषण में? तो आप देखें, गीदड़ के समान, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? कायर। सागर के समान गहरा, केचुए के समान मंदगत, सभी के सभी सुमेलित हैं। डी ऑप्शन। अगला है, एक विशेष शब्द है, इन चारों में से विशेष कौन सा है? तो इसमें देखें, नुमाइश, नुमाइश जो है आपका विशेष्य है, इसका विशेषण क्या है? नुमाइशी, नुमाइशी इसका विशेषण है। ठीक, ए ऑप्शन। वहीं अन्य जो है क्या है? विशेषण है, अन्य जो है विशेषण है। तो दीवान का विशेष क्या हो जाएगा? दीवानी। झक्की का झकना, कर्मठ का कर्म हो जाएगा विशेष। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखिए, पहले समझ लीजिए क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया देखिए, ऐसे वह आयो जिनसे किसी क्रिया की विशेषता प्रकट हुआ है, वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, तुम इधर आओ, वह यहां रहता है, हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, सभी के सभी में क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 2.5 रुपया अपूर्ण गणवाचक विशेषण है। हर एक व्यक्ति प्रत्येकवाचक विशेषण है। शताब्दी वर्ष समुच्चयवाचक विशेषण है। 100 गुना बल, 100 गुना बल क्रमवाचक विशेषण नहीं है। 100 गुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। देखिए, यह आवृत्तिवाचक विशेषण क्यों है? क्योंकि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आदि का अनुपात बताता है, जो आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। जबकि क्रमवाचक विशेषण क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इत्यादि। अगला, चारों भाई, पांचों पांडव, 10 मित्र में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? समुदायवाची विशेषण है। चारों भाई, पांचों पांडव, 10 मित्र, ये समुदाय बता रहा है, समुदायवाची विशेषण है। जहां की संख्या पद का मान समेकित भाव अथवा समूह की अवस्थित का बोध कराता हो, वहां समुदायवाची विशेषण प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वह आदमी मेरा मित्र है वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? वह आदमी मेरा मित्र है, तो इसमें सर्वनामिक विशेषण है। वह, चूंकि वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है,
सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों जैसे कि मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर वह क्या है, वह एक सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर सी ऑप्शन। निर्निमेष शब्द के लिए हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? निर्निमेष बिना पलक झपकाए, जबकि जिसके पास कोई आश्रय ना हो उसे निराश्रित कहते हैं, जहाँ किसी बात का डर ना हो उसे निरापद कहते हैं, जिसके विषय में विवाद ना हो उसे निर्विवाद कहते हैं। अगला है किसी को मारने की इच्छा। वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द क्या है? जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। किसी को मारने की इच्छा, जिज्ञासा। ठीक है। देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष कहते हैं। जिसका शत्रु न जन्मा हो अजातशत्रु होता है। जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। जिसकी बाहें लंबी हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या है? जिसकी बाहें लंबी हो दीर्घबाहु। क्या कहते हैं? दीर्घबाहु। ठीक है। लंबोदर क्या होता है? लंबे उदर वाला व्यक्ति। दुर्वह ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो। लोकोत्तर लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर के। अगला है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। वाक्यांश के लिए सही एक शब्द क्या है? तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के लिए सही है ज्ञान पिपासा। क्या है? ज्ञान पिपासा। अगला है चंद्रहास शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है? चंद्रहास। लंकेश रावण की तलवार को चंद्रहास कहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन। शिव के धनुष को पिनाक कहते हैं। श्री कृष्ण की तलवार को नंदक कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द में? तो देखिए, साथ काम करने वाला सहकर्मी होता है जिसकी वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वामाचारी नहीं कहलाता है, वह वाचस्पति होता है। क्या होता है? वाचस्पति। ठीक है। वामाचारी क्या होता है? सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले को वामाचारी कहते हैं। यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक, जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त हो उसे पथ्य कहते हैं। वह नायिका जिसका पति प्रदेश में है, वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या है? वह नायिका जिसका पति प्रदेश में है इसे प्रोषित पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। वह नायक जिसका पति प्रदेश से आ गया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। वह नायिका जो प्रिय बोलती है प्रेमवदा कहलाती है। प्रेमवदा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो देखिए, लोमहर्षक जो है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे क्या कहते हैं? लोमहर्षक कहते हैं। तो बी ऑप्शन। अगला है अपत शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है? अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं? अपत कहते हैं। गिरा हुआ पत्ता परपर्ण कहते हैं। परपर्ण। ठीक है। अगला है बचपन और यौवन के मध्य की उम्र। बचपन और यौवन के मध्य की ये उम्र क्या होती है? वय संधि क्या कहलाती है? वय संधि कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वय संधि। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।